जय गुरु जी। मैंने एक विज़न देखा जिसके अंदर मैंने देखा कि बड़े मंदिर में दो लाइनें लगी हुई हैं। एक तो वो संगत है जो मंदिर जाती है बड़े फंक्शनों पे एंड मत्था टेकती है, रोज़ जाती है। और दूसरी लाइन वो है जो दुनिया से जा चुके हैं लेकिन कुछ रह गया और वो लाइन में लगे हुए हैं एंड बहुत अच्छी वाली सोल्स हैं। दोनों लाइनें पैरेलल चल रही हैं अंदर एंड जो सोल्स वाली लाइन है उसके अंदर लोगों ने ऊंचे पजामे एंड किसी ने चप्पल, किसी ने कोई नंगे पैर है, ऐसे ऐसे ना खड़े हुए हैं। चेहरे कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ जाने पहचाने नहीं हैं, लेकिन सबका नंबर आ रहा है इसलिए देरी लग रही है बहुत अंदर गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही अंदर हम पहुंचते हैं तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी ने रेड कलर का सेंटा क्लॉज वाला चोला पहना हुआ है, लेकिन गोल्डन फर है, वाइट फर नहीं है उसमें, जो जैसे मैरी क्रिसमस में वाइट फर होती है। तो मैं मत्था टेकती हूँ और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि अरे आपने गोल्डन फर वाला पहना है। कह रहे हैं हिंदुओं का सेंटा क्लॉज है ना ये वाला, वो मैरी क्रिसमस है, उन्हें वाइट फर लाई है, मैं गोल्डन लाई है। मैंने बोला अच्छा। उसके बाद ना उनके पास एक आंटी होती हैं, वो मत्था टेकती हैं। तो मैं देखती हूँ कि वो ना मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं, उनकी डेथ को काफ़ी साल हो गए हैं एंड वो होती हैं और उनके हाथ में कोई एक स्टोन होता है, तो वो मुझे देती हैं। तो कहते रख ला प्रसाद है। जो अच्छी सोल्स होती हैं चली जाती हैं ना तो वो देव बन जाती हैं, देवता बन जाते हैं। और देवता त्यौहार वाले दिन कुछ दे जाएं अच्छा होता है, तो मैं रख लेती हूँ। वो ना ग्रीन कलर का स्टोन होता है। मैं गुरुजी से पूछती हूँ ये क्या है, बोलते हैं रतन है, रतन रख ले, तेनू की कुछ दे ही गई है ना तेरे वास्ते। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। मैं बाहर निकलती हूँ, लेकिन हम जय गुरु जी जैसे हम आपस में भी करते हैं ना, वैसे हम उनके साथ भी जय गुरु जी कर रहे हैं और वो भी आंखों ऐसे नमन करके एंड हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ संगत खड़ी है, वो आपस में डिस्कस कर रही है कि देखो गुरु जी का यही एक मंदिर है, बड़ा मंदिर जिसे कहते हैं, जहाँ पर ना सोल्स आती हैं आशीर्वाद देने, अच्छी सोल्स एंड और ऐसे ही लाइनें लगती हैं। गुरुजी तो जब हम चोले में थे तब भी कहते थे सारे देवी देवता आते हैं यहाँ पर, लाइनों में लगे होते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और बड़े फंक्शनों पे तो ज़रूर आते हैं। अब ठीक है तो क्रिश्चियंस का ये त्यौहार, बट फिर भी गुरुजी तो वो भी मना रहे हैं हमारे लिए। ऐसे सब आपस में बात कर रहे हैं तो कितनी खुशी होती है ना। त्यौहार की जो भी वैल्यू है वो गुरुजी ने सिखाई है। तो मुझे ना बहुत नींद आ रही होती है, मैं कहती हूँ मुझे कोई जल्दी से घर भेज दो। मैं लाइन में वापस जब टर्न करती हूँ तो मैं सोए जा रही हूँ बार बार। मेरे हाथ में स्टोन है और मैं कहती हूँ ये स्टोन मैं घर तक पहुँचा दूँ प्लीज़, किसी भी तरीके से, कहीं ऐसा ना हो मैं सो ही जाऊँ रास्ते में। तो लाइन घूम के ना वापस गुरुजी की तरफ चली जाती है। तो मैं कहती हूँ ये क्या, कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं मैंने भी प्रसाद देना सबको। चलो ये लाइन वापस जा रही है अंदर। मैं क्या आराम, इतनी नींद आई हुई है, देरी हो रही है और अब दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा प्रसाद लेने के लिए। तो जब मेरी बारी आती है तो गुरुजी मुझे एक बॉल देती हैं। उस बॉल के ऊपर एक निशान बना होता है जैसे दान पात्र वाला निशान है। तो मुझे कहते हैं ये रख ले। तो मैं कहती हूँ इसमें क्या है, कहते हैं इसमें बड़े सारे रत्न हैं, पर ना सही तरीके से डले नहीं हुए, सब मैंने ऐसे हिला दिए हैं। अब ऐसे जब उल्टा करेगी ना दान इसको तो उसमें से सीधा सीधा स्टोन नहीं निकलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा टाइम लगेगा क्यों, कहते हैं और क्या, जब एक बार एक स्टोन को रास्ता सीधा मिल जाएगा ना तो बाकी स्टोन्स अपने आप निकल आएंगे। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। तो वो बॉल लेकर के मैं चली जाती हूँ। सारे रास्ते में बॉल को हिलाती रहती हूँ,
लेकिन मुझे बड़ी नींद आई होती है, रास्ते में बड़े झटके लेती हूँ, किसी भी तरीके से मैं घर पहुँच जाती हूँ। सोचती हूँ बॉल भी रख दूँ और वो रतन भी रखती हूँ। जब मैं रतन रखती हूँ ना तो बॉल को उल्टा करती हूँ तो सारे के सारे रतन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं रत्नों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके ना एक लाइन लगा देती हूँ लंबी सी। तो सब मुझे देख रहे होते हैं कि इसके पास तो बड़े रतन हैं, इससे ले लेते हैं। मैंने कहा ये तो मुझे प्रसाद में मिले हैं, इसलिए मैं ये दे नहीं सकती, कोई ब्लेसिंग्स होंगी, मुझे पता नहीं है इसका मतलब क्या है, बस मुझे मिले हैं, मैं तो बस बड़ी मुश्किल से घर आई हूँ। तो मैं रखती जा रही हूँ, बीच में ना कोई आता है और आकर ना फूंक मार देता है कि सारे रतन गिर जाएं, लेकिन वो गिरते नहीं। फूंक मारने के बाद भी वो चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। मैं कहती हूँ देखा, ये प्रसाद है जो गुरु जी ने दिया है, तुम्हारे फूंक मारने से कुछ नहीं होने वाला। जो पता नहीं गुरु, फिर उसके बाद कोई कहता है हाँ कर्म कटाने के बाद मिला है ना तभी संभला हुआ है, कर्म कटा लो ना तो सबको प्रसाद मिलता है। तो फिर वो एक आंटी कहती है हमारे भी किसी को, हमारे नेबर में कोई रहता है, वो कहता है हमारे भी किसी को ये रतन मिले थे बहुत। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो प्रसाद है, मुझे क्रिसमस में मिला है। और सारे वही ग्रीन कलर के रतन होते हैं जो मुझे मेरे हस्बैंड की बुआ ने दिए थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं बस इसको, ये ऊपर तक पहुंच गए हैं, देखा कितने कर्म कटाए हैं। मैं कहा मैंने 2009 से कटाए हैं, जब से गुरुजी के पास आई हूँ। उससे पहले तो मुझे कुछ नहीं पता, पर 2009 से अभी तक मैंने जो किया वो मुझे पता है। तो कहते अच्छा ही किया होगा ना। मैंने कहा हाँ अच्छा ही किया होगा, तभी तो गुरुजी ने रतन दिए हैं। तो कहते संभाल के रखो, संभाल के रखो, बहुत खजाना है ये गुरु का खजाना। गुरु तो एक लड्डू भी दे देते थे ना तो भी बहुत बड़ी बात होती है, आपने तो रतन लिए हैं। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, पता नहीं गुरुजी का क्या मतलब है। तो कहते हैं ये मतलब कुछ नहीं, जैसे वो वाइट फर वाले सेंटा क्लॉज टॉफ़ियाँ बांटते हैं ना, ऐसे आपको गुरुजी ने टॉफ़ियों की जगह रतन दिए हैं, ये वही हैं। मैंने कहा हाँ वही लग रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो ये मैं तो किसी को दे ही नहीं सकती, गुरुजी ने बोला तू घर ले जा। तो मैं जिस घर जाती हूँ ना, मैं वहाँ पर जाती हूँ जहाँ मैं पैदा हुई थी, दरियागंज वाले घर में। तो वहाँ जा कर के मैं वो बॉल रखती हूँ, वो स्टोन से लाइन लगाती हूँ और लगाकर उसके बाद फिर मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो जब मैं अपने घर आती हूँ तो सारे कहते हैं रतन दिखाओ। मैंने कहा मैंने तो छुपा दिए। गुरुजी ने कहा था छुपा के रखना गुल्लक में। अब गुल्लक में से वो निकलते ही चले गए। मैंने तो कोशिश की थी कि वो निकले ना, तो सबने कहा तूने कहाँ छुपाए हैं। मैंने कहा जहाँ मैं पैदा हुई मैं वहीं रखा ही हूँ। ऐसे तो सब देखते रहेंगे, मुझसे मांगते रहेंगे। गुरुजी ने बोला था किसी को देना नहीं, ये अपने पास रखियो, इसलिए मैंने वहाँ चुप करके जाके वहाँ छुपा दिए हैं। तो उसके बाद एकदम मैं उठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ अरे वाह ये क्या सत्संग है गुरुजी, ये तो बहुत बढ़िया है, आपने तो मुझे प्रसाद दे दिया। फिर मैं बड़ी खुश होती हूँ एंड उठती हूँ और मेरे को एकदम थोड़ी भूख लगती है और मैं थोड़ी सी गच्चक खाती हूँ। खा के फिर दोबारा लेट जाती हूँ। मैं लेटती हूँ तो मैं कहती हूँ आज गुरुजी बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा विज़न था आपने जो मुझे दिखाया। तो कह रहे हैं बड़े फंक्शनों पे मैं अपनी संगत को कुछ ना कुछ ज़रूर देता हूँ जिससे उसे खुशी मिलती है। बड़े फंक्शन तो साल में एक बार आते हैं ना, क्रिसमस एक बार आएगा, दिवाली एक बार आएगी एंड दशहरा एक बार आएगा, लोहड़ी एक बार आएगी। जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है ना तो प्रसाद गुरु ज़रूर देता है सबको, वो याद रखते हैं सब। क्यों? क्योंकि सारे साल जो कर्म कटवाते हो ये उसी का ही फल है। मैं कहती हूँ अच्छा वेरी गुड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।